नमस्कार। आज मैं आपको उपछठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें उपवास करना और शाम को सिर धोकर स्नान करके मंदिर में जाना, चंदन पासनो और 6 से 12 बजे तक खड़ो रहनो, पोथी सुननो, उजमण करनो, कुंवारी लड़की के 6 औरतें और 1 चांद सूरज की, और शादीशुदा के 12 औरतें और 2 चांद सूरज की। इस प्रकार 14 औरतें जिमानो चंद्रमा देखकर अर्घ देकर जिमनो चाहिए। उपछठ की कहानी। एक नगरी में एक ब्राह्मण रहतो थो। एक दिन ब्राह्मणी ने उद्यापन करने की सोची और नगरी में 7 ऋषि आया था, तो उनको भोजन को निमंत्रण देकर आ गई और थोड़ी देर बाद वो दूर हो गई। अब वो मन में विचार कियो कि पड़ोसन के पास गई और बोली, मैं तो दूर हो गई हूँ, तो मैं क्या करूँ। उसी को जिमने बोल दियो, अब मैं क्या करूँ। पड़ोसन बोली, तो 7 पाटिया पर बैठकर 7 बार नहा ले और रसोई बना ले। इस ब्राह्मण की औरत में ऐसे ही कियो। उसने सब रसोई बनाई। ऋषि जिमने आया। 12 वर्ष में पलक खोलता था। इस ब्राह्मण की औरत से बोला कि ब्राह्मणी, हम 12 वर्ष में आँख खोला है, कोई आपत्ति तो नहीं। नहीं, ब्राह्मणी बोली, महाराज कोई आपत्ति नहीं है, आप तो पलक खोलो और प्रेम से जीमो। झटपट ऋषि जी ने आंखें खोली। भोजन में कीड़ा कलबले है। ऋषि जी भोजन की जगह कीड़ा देखकर महाराज ने दोनों ब्राह्मणी को साप दे दियो और बोलियो कि जाओ, अगला जन्म में तू बैल होवे और या कुत्ती होवेगी। अब दोनों मर गया, तो वो बैल हुआ और वो कुत्ती हुई, और दोनों ही अपना बेटा के यहाँ रहता था। बेटा तो बहुत धर्मात्मा था, दान धर्म पुण्य ब्राह्मण भोजन करतो थो। अब एक दिन ब्राह्मण का लड़कों ने अपना माँ बाप का श्राद्ध निकालियो। दोनों ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जिमने को कियो और अच्छी तरह से रसोई बनाई। खीर पूड़ी की रसोई थी। अब दोनों बैल और कुत्ती आपस में बात करे कि आज तो अपने माँ बाप को श्राद्ध है, खीर पूड़ी खानी है। वह बहुत ही प्रतिव्रता थी। उसने खीर पूड़ी सब्जी की रसोई करी। अब दूध चढ़ाकर ब्राह्मणी अंदर गई, तब शाम की काचरी में दूध गिर पड़ी। अब उस कुत्ती ने बहू के आते देखकर दूध के तपेले में मुंह डाल दियो। उससे कुत्ती के बहू ने गलती लकड़ी से खूब मारी है। उसकी कमर टूट गई और तपेलों में पूरो फेंक दियो। अब पिंडों में सांप की कांचली मरी हुई थी। अब तो बहू मन में बहुत पछताई और बोली कि मैंने उस कुत्ती बेचारी को यूं ही मारी। अब उसने अच्छी तरह से रसोई बनाई और ब्राह्मण ब्राह्मणी ने प्रेम से चिम कर विदा किया, पर कुत्ती के तो रोटी भी नहीं दी। उस दिन बैल का मालिक भी बैल को खाली नहीं दी, दोनों ही भूखा था। अब रात को दोनों जना बैठिया दरवाजे के बाहर आपस में बात करे कि हे बैल, बोलियो कि आज तो माँ बाप को अपनो श्राद्ध निकालियो, खूब खीर पूड़ी खाई होगी। कुत्ती बोली, बहू रोज तो रोटी देती थी, आज तो वह भी नहीं दियो, मैं तो दिन भर की भूखी हूँ। अब बैल बोलियो कि आज तो मारा मालिक ने भी मारे खली नहीं दिया। बात बेटा ने सुनी तो आश्चर्य में रह गयो और मन में विचार करियो, ये तो अपना माँ बाप है, इनकी गति नहीं हुई है। उनके घर बुलायो है, रोटी पानी खिलाकर पिलाया और उसी के घर गया और बोलिया कि महाराज, हमारा माँ बाप की मुक्ति कैसे होगी। तब ऋषि जी बोलिया कि महाराज, ये ऋषि पंचमी का दिन है, ये ऋषि पंचमी के दिन ही इनकी मुक्ति होगी। जय उपछठ माता की।